गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जंतु परादर्शों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम इकाइनोडर्मेटा की सितारा मछली ये स्टारफिश के बारे में अध्ययन करेंगे। ये स्टारफिश का चित्र है जिसमें 5 भुजाएं, सेंट्रल डिस्क, अनडिफरेंशिएटेड सेंट्रल डिस्क है और प्रत्येक भुजा में एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं। ये एम्बुलेक्रल ग्रूव्स के साथ एम्बुलेक्रल ऑसिकल और ट्यूब फिट्स इस पर पाए जाते हैं। सितारा मछली क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसको एस्टेरियस भी कहा जाता है। एस्टेरियस के नाम से हमारे सेलेस्मेल्स में इसका जिक्र है। क्लासिफिकेशन फाइलम इकाइनोडर्मेटा, सब फाइलम एल्यूथीरोजोआ, क्लास एस्टेरोइडिया, ऑर्डर फोर्सिपुलेटा और जीनस है एस्टेरियास फॉरबेसी या स्टारफिश इसे कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा, एल्यूथीरोजोआ, एस्टेरोइडिया, फोर्सिपुलेटा और एल्टीरियस फॉरबेसी या सितारा मछली इसको कहा जाता है। इस सितारा मछली का आवास समुद्र है। समुद्र में के पूर्वी तट पर 200 फैथम की गहराई में यह पाया जाता है। इसका वितरण उत्तरी समशीतोष्ण समुद्रों के उतले जल में पाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक तट पर विशेष रूप से बड़े परिमाण में और अधिकता में मिलती है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में विशेष रूप से ये पाई जाती है। टिप्पणी करें तो हम इसे स्टारफिश कहते हैं। इसे सी स्टार भी कहा जाता है क्योंकि इसकी तारे की समान आकृति होती है और ये सम्मित होता है। ये फ्री लिविंग या मुक्त जीवी प्राणी है और इसकी आकृति के कारण ही इसे तारा मछली, सागर तारा कहते हैं। इसका रंग पीला, भूरा या रंग में विभिन्नता ली हुई हो सकती है। शरीर में 5 भुजाएं या पेंटागोन्स पाई जाती है। जंतु के शरीर में एक सेंट्रल डिस्क होती है। सेंट्रल डिस्क की अभिमुख सतह ओरल सरफेस नीचे की ओर, अपमुख सतह एबोरल सरफेस हमेशा ऊपर की ओर रहती है। 5 भुजाओं में जो केंद्रीय बिंब होती है वो स्पष्ट रूप से अलग नहीं होती है। सीलोम, कॉर्नेट्स और इंटेस्टाइन इनमें फैली हुई होती है। अपमुख सतह गुलाबी और उस पर शंकु के समान कोनिकल स्पाइन्स दिखाई देते हैं। इसी तरह से असममितीय, अर्धपुंजीय, सब पेंटागोनल एक मैड्रिपोराइड प्लेट जो है इंटररेडियल के स्थान पर पाई जाती है। यह इंटररेडियल इस पर मैड्रिपोराइड पाई जाती है। ये टोटल इसमें 5 भुजाएं हैं। इन 3 भुजाओं को अपन ट्राइवियम कहते हैं। जिन भुजाओं पर मैड्रिपोराइड है इनको बाइवियम कहा जाता है। मैड्रिपोराइड के साथ में ये इंटररेडियल पर स्थित है और इसमें उंगली के समान ब्रेंचियाई और पेडिसिलियाई भी अपमुख सतह पर है। अपमुख सतह पर ब्रेंचियाई और पेडिसिलियाई पाए जाते हैं। ब्रेंचियाई के माध्यम से ये रेस्पिरेशन करता है और पेडिसिलियाई के माध्यम से ये छोटी छोटी वस्तुओं को खा करके या पकड़ करके इसकी सतह को साफ करने का कार्य करती है। पेडिसिलियाई 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट टाइप और क्रॉसेस टाइप। वो डिटेल में अपन आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। यदि हम चित्र को देखें तो ये सागर तारा है। ये इसकी 3 भुजाएं हैं और ये एबोरल लैंड है, इसलिए जहाँ पर एनस है। ओरल एंड नीचे वेंट्रल में होएगा। ये इसकी डोर्सल सरफेस पर इसका एनस लगा हुआ है। सेंट्रल डिस्क के साथ में इन 2 भुजाओं के बीच एक इंटररेडियई पर एक मैड्रिपोराइड स्थित है। पूरी भुजाओं पर स्पाइन्स है और ये आर्म है। ये एब ओरल सरफेस कहलाएगी जिस पर मुख स्थित है। और मैड्रिपोराइड का इधर यदि हम इसकी ओरल सरफेस को देखें तो वो वेंट्रल सरफेस कहलाती है और मॉनिटर सरफेस में जो होता है वो माउथ होता है। इसी माउथ को एक्टिनोस्टोम भी कहा जाता है। माउथ अंदर की ओर चल करके इसोफेगस में, इसोफेगस स्टोमक और स्टोमक से 5 जो है केनाल्स निकलती है। जो हर एक केनाल्स जो होती है किस में चली जाती है? हर एक भुजा में चली जाती है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का भाग भी बनाती है और इन्हीं केनालों के सदृश्य इसकी सतह पर एम्बुलेक्रल ग्रूव्स पाए जाते हैं। 5 एम्बुलेक्रल ग्रूव हर एक भुजा में, एक एम्बुलेक्रल ग्रूव, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 एम्बुलेक्रल ग्रूव इसकी मुख वाली सतह पर, जिधर एक्टिनोस्टोम होता है उधर होता है अभिमुख सतह जिसको अपन कहते हैं। इन एम्बुलेक्रल ग्रूव में ट्यूब फिट्स पाए जाते हैं। बॉडी पर स्केलेटन के रूप से ऑसिकल्स है और स्पाइन्स पाए जाते हैं। ये
लास्ट वाला यदि टेंटेबल जो ये इसकी भुजा अंत होती है वहाँ पर एक टर्मिनल फोटो सेंसिटिव ट्यूबपिट पाया जाता है। एम्बुलिकल ग्रुप में भी ट्यूबपिट और लास्ट में फोटो सेंसिटिव ट्यूबपिट पाया जाता है। ये स्टार फिश का ये एबोरल सरफेस है यानी अभिमुख सतह, और ये ओरल सरफेस है जिसे अभिमुख सतह कहा जाता है। एक्टिनोस्टोम के बारे में बता दिया, 5 एम्बुलिकल ग्रूव्स में पाई जाती है और इसमें असंख्य ट्यूबपिट या पोडिया पाए जाते हैं। इन ट्यूबपिट या पोडिया में सकर्स स्थित होते हैं। ये सारी संरचनाएं मिलकर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं जो इनों में सुविकसित प्रकार का होता है। प्रत्येक ट्यूबपिट के सिरे पर एक सकर पाया जाता है और कंकाल के रूप में इसमें ओसिकल्स और पास में सटी हुई प्लेटें पाई जाती है। प्लेटों की पूरी श्रेणी होती है। इसमें पाए जाने वाले जो व्रंतपाद है वो प्राय एक से अधिक प्रकार के होते हैं। व्रंतपाद को हम पेडिसिलेरिया ही कहते हैं और पेडिसिलेरिया ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट प्रकार का, एक क्रॉस प्रकार का। आगे की कक्षाओं में हम इनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य एक्सटर्नल होता है। परिवर्तन में बाइपिनेरिया लार्वा, याद रखना है, परिवर्तन में बाइपिनेरिया लार्वा होता है जो काइनेल के बाद में ब्रैंक्यूलेरिया में परिवर्तित होता है और फिर इसका विकास होता है। बाइपिनेरिया और ब्रैंक्यूलेरिया 2 लार्वा अवस्था हैं, तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन है। चूँकि ये जो प्रदर्श या निदर्श है इसमें ट्यूबपिट है, मेडिपोराइट है, शरीर पर शंकु के आकार के कांटे हैं, ओरल सरफेस है, एबोरल सरफेस है, इसलिए ये एस्टीरियस है। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।